स्मित बागा बिहार से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में ब्लॉग बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग, लगभग 130 लोग कम से कम पीपल जो हैं हम लोग हमको देखते हैं, वॉच करते हैं। तो आज ब्लॉग के साथ-साथ हम आज कुछ नेचर के साथ देखे, पेड़-पौधे के बारे में, पेड़-पौधे आंधी-तूफ़ान से गिर जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ सोचे। तो आज सोचे एक छोटा-सा मेरे ओर से एक पहल किया जाए कि बताया जाए लोगों को पेड़-पौधे के बारे में थोड़ा बहुत। तो आज हम तो अपना सोचे कोचिंग में थोड़ा बताएँ बच्चों को, तो उसके साथ-साथ सोचे कि ये जो है आप लोग, ये जो बात है, ये जो हम कुछ सोचे हैं नेचर के बारे में, तो ये भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोग को शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा देखिए, सुनिए और बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। जैसे आप हमको जानते हैं स्मिथ लाइफस्टाइल ब्लॉग से, तो मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ घर में जब टाइम मिलता है तो। और आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो सोचे कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए ये बात को, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो इसीलिए पढ़ाते-पढ़ाते सोचे कि आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं, तो अच्छा लगेगा। तो सब कोई बच्चा इधर ध्यान देना कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग वो होता है, मतलब जैसे पृथ्वी पर, धरती पर, धरातल पर अगर बहुत ज़्यादा अचानक गर्मी बढ़ जाए या धीरे-धीरे बढ़े, तो वही होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग होने का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी अगर रोक कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। तो इसके बारे में डिटेल ज़रा बताते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीने के लिए श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और पेड़-पौधे सब क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो खुद ब खुद ले लेते हैं। तो जैसे सूर्य है, ये मान लीजिए क्या है, जैसे क्या है, सूर्य है, ठीक है? सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी पर आती है, ठीक है? ध्यान से समझना तुम लोग। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आती है, तो ये एक यहाँ पर ओजोन परत है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, एक ओजोन परत है। यहाँ पर एक ओजोन परत है, जिसके द्वारा प्रकाश जो होता है, प्रकाश की विकिरणें जो होती है, इससे गुजरते हुए पृथ्वी के धरातल पर आती है। तो ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत है समताप मंडल में। ये ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है, याद रखना। और फिर जैसे सूर्य से जो उसकी किरणें निकलती है, मतलब ऊष्मा जो निकलती है, ये 2 प्रकार की किरणें निकलती है सूर्य से। तो पहला किरण जो होता है उसको बोलते हैं अवरक्त किरण। पहला को बोलते हैं अवरक्त किरणें, और दूसरा जो निकलती है उसको बोलते हैं, परावैंगनी। परावैंगनी किरणें, ठीक है? तो ये अवरक्त किरणें, तो जो ऊष्मा जो होती है, सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है पृथ्वी तक, अवरक्त किरणों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर आती है, पृथ्वी तक आती है, ठीक है? तो अवरक्त किरणों का क्या कहना है कि अवरक्त किरण कहता है कि मेरे साथ CO2 आ सकता है, CO2 उसको आने देंगे, लेकिन इधर से साथ-साथ इसको इधर से रिटर्निंग क्या करेंगे? जाने नहीं देंगे। जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ओज़ोन परत के नीचे पृथ्वी के आस-पास रहता है, वायुमंडल में रहता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का गर्मी धीरे-धीरे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि ये जा ही नहीं पाता है। अवरक्त किरण यही कहता है कि हम CO2 को तो ला सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ला सकते हैं, लेकिन इसको हम जाने नहीं दे सकते। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बढ़ जाता है। तो गर्मी जो बढ़ता है, तो ये CO2 रोकने का क्या मतलब क्या-क्या प्रक्रिया से इसके कारण हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रोक देते हैं। इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, कि अगर ये गैस को, CO2 को अगर कम कर दिया जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, कम होगा। तो इसको कम करने के क्या है, जैसे हम लोग का पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए, जनसंख्या अगर धीरे-धीरे वृद्धि होगा, तो जनसंख्या धीरे-धीरे वृद्धि होता है तो क्या होता है, पेड़-पौधे काटते हैं हम लोग, पेड़-पौधे हटा देते हैं, नए-नए घर बनता है। खेती करने के लिए गाछ-वृक्ष पौधा को काट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पौधा
हमको ऑक्सीजन देता है और हम लोग का खुद कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और हम लोग ऑक्सीजन लेके जीते हैं, उसी को हम कम करते जा रहे हैं। अगर हम पौधा को लगाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ पौधा को तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन हमको देते जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम रिलीज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा? लेते जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो पहला तो ये हो गया और दूसरा है जैसे कि ज़्यादा गर्मी लगता है तो हम लोग क्या करते हैं एसी, फिर एसी का भी यूज़ करते हैं और एक रेफ्रिजरेटर उसका यूज़ करते हैं। तो मतलब एसी का जैसे यूज़ करते हैं एसी, रेफ्रिजरेटर तो इससे जो होता है सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी गैस मतलब क्या हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो क्या करता है मतलब जैसे क्या हो गया एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस सब से क्या निकलता है एक गैस निकलता है सीएफसी जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो क्या करती है इस ओजोन परत को क्या क्षति पहुंचाता है ओजोन परत। अगर ओजोन परत पर अगर ये क्षति डालता है, अगर ये ओजोन परत अगर क्षतिग्रस्त होता है ओजोन परत, इससे क्या होगा परावैंगनीकरण होगा। तो आपको तो परावैंगनीकरण के बारे में नहीं बताया क्या होता है। परावैंगनीकरण आता है, परावैंगनीकरण भी आती है लेकिन ओजोन परत इसको आने नहीं देता है पृथ्वी तक। ये ओजोन परत ही, ये जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाया यही इसको क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है, इसको जाने नहीं देता है। अगर ये परावैंगनिक किरणें, अगर ये परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो हमारे शरीर में जो चर्म मतलब जो होता है चमड़ा सब जो त्वचा जो है जलने लगेगा, त्वचा का कैंसर होने लगेगा, जिससे कारण क्या बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगा, जीवन संभव नहीं होगा। तो इस कारण से हमको CO2 का गैस को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए। तो इसका यूज को कम करना चाहिए, हमको जनसंख्या के पॉपुलेशन पे रोक लगाना चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रोक सकते हैं। और परावैंगनिक किरण तो एक होता है कि ये पृथ्वी तक आएगा तो ये सिर्फ क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाता है, तो ये क्या करता है परावैंगनिक किरणें क्या करती है ये ओजोन परत का निर्माण भी करती है। ये ओजोन परत का क्या करती है निर्माण भी करती है। ठीक है, यही हो गया ग्लोबल वार्मिंग यही होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इस साल, धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रहा है, बर्दाश्त है, वो सब क्या है यही सब है। इसका मात्रा बढ़ रहा है, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ते जा रहा है, तो यही सब दिक्कत होता है। तो हमको क्या इसका मुख्य कारण क्या है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमको रोकना रोकना चाहिए, हम लोग रोक सकते हैं। तो यही था ग्लोबल वार्मिंग। एक छोटा सा बताएं तो आप लोग भी कहीं पेड़ पौधा अगर एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ लगाइए, लेकिन पेड़ लगाते रहिए ताकि ऐसा कोई कंडीशन ना हो जिससे हम लोग को तकलीफ ना हो, हम ही लोग को यहाँ पर रहना है। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। और फिर दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर ओजोन परत का मतलब जैसे कहा जाता है कि धीरे धीरे कभी आप लोग सुने भी होंगे कि ओजोन परत में छेद होने लगे, वो छेद नहीं होता। ओजोन परत का अगर कोई क्षति होता है, अगर क्षय होता है तो मतलब ओजोन परत की जो मोटाई होता है ना वो कम होते जाता है, कम होते जाता है। उसमें छेद या फिर छिद्र ये सब कुछ नहीं होता है। ओजोन परत की मोटाई में कमी होता है। अगर इसमें कोई क्षतिग्रस्त डाल रहा है इसी की वजह से CFC गैस की वजह से अगर इसमें क्षतिग्रस्त हो रहा है तो उसमें सिर्फ क्या हो रहा है उसकी मोटाई जो है धीरे धीरे घटती जा रही है, घटती जा रही है। और ये भी तो निर्माण भी तो कर रहा है, ये निर्माण भी कर रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो हम लोग इसको कम करना है। यही था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी बताना चाहते हैं कि बहुत अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाइए जिससे ये ना हो और इसका यूज हो। पेड़ पौधा लगाते हैं तो उससे फ़ायदा ही होता है, हम लोग को छाया मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, क्या दिक्कत है पेड़ पौधा लगाने में, उससे तो खुद ब खुद ऑक्सीजन मिलता है। तो हम तो लगाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ पेड़ पौधा लगाना। तो थैंक यू, आप लोग भी पेड़ पौधा लगाइए। हम स्टूडेंट को आज बता रहे थे तो सोचे ये चीज़ आप लोगों के साथ भी बांट लिया जाए, इसलिए बांट लिए। देखिए दोस्तों हम तो यही कहेंगे, ये वीडियो देख के आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और ये जो दिक्कत है अभी फ़िलहाल हम लोग को तो दिख ही रहा है, तो लेकिन हम लोग अपने सॉल्यूशन के इसका तो सॉल्यूशन बस एक ही हम लोग यही करते हैं कि ऐसी विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी मशीनी युग निकल चुका है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। थोड़ा नेचर के बारे में थोड़ा बहुत कम सोच रहे हैं, तो आगे के जनरेशन में ये थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाला है, इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोग सोचिए। और इस ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी देना चाहिए था। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हम सोचे कि हम आज अगर बच्चों को बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग को भी थोड़ा कुछ चीज़ कुछ सीखने को मिले तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे ब्लॉग से कुछ आप लोग को कुछ तो नया सीखने को मिला। तो यही कोशिश रहा मेरा। तो धन्यवाद, थैंक यू।
और दोस्तों आप लोगों से हम यही चाहते हैं कि इसी तरह का आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहे और इसी तरह का हम यूट्यूब पे काम करते रहें और इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और कुछ कहीं लगता है सजेशन तो आप लोग कृपया कमेंट में कुछ सजेशन दें, बताएँ हमको और कुछ गलती हो तो वो भी कमेंट में डालें ताकि हम उस पे सुधार कर सकें, काम कर सकें। आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट पढ़ के हमको भी कुछ कुछ भी अगर आपको लगे तो कमेंट करें, बताएँ ताकि हम पढ़ के उसमें सुधार करें और हमको भी अच्छा लगेगा। और इस तरह का आप लोग सपोर्ट देते हैं ना, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो पे जो भी 2 मिनट 3 मिनट टाइम देते हैं, इसके लिए टाइम निकालते हैं, इसके लिए आप लोगों का काफ़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।